बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता ख़वातीन के हवाले से, या इवन मर्दों के हवाले से भी। तो वो ये कहते हैं जी हमें तो थायराइड है, हमारा तो वज़न बढ़ना ही बढ़ना है, हम कम नहीं कर सकते। उसमें गंधक आंवला सार है, राई है और तुम्मा है। फाइन पाउडर करें, इसका 1000 mg का कैप्सूल भरें, ठीक है। सुबह शाम एक कैप्सूल खिलाना शुरू कर दें, खाने के कम से कम 1 घंटे बाद। मिग्रेन का इशू, आधे सर का दर्द, नींद का पूरा ना होना, आप जो चीज चाहते हैं बाज़ औक़ात आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, इसकी वजह से भी हो जाता है। यहाँ पे पिंकी ले लें 10 ग्राम, ठीक है। 90 ग्राम ले लें गेरू, फाइन पाउडर कर लें। अगर आपका राइट साइड में सर दर्द है, आप एक चुटकी यहाँ पे लेके उसको सूंघे, थोड़ी देर बाद ही अभी आपने सूंघ नहीं है तो आपको रेशा जारी हो जाना है, छींकें आएंगी, 1-2 रेशा निकलेगा, सर दर्द ऐसे गया। थायराइड में सबसे जो बड़ा एक कॉमन मसला आता है वजन का बढ़ जाना, जिस तरह आपने भी कहा कि एक एग्जाम में गिरता है और एक में बढ़ता है। अच्छा, इसमें क्या ये मिथ है या वाकई ऐसा है कि बढ़ा हुआ वजन कम नहीं किया जा सकता? और अक्सर ख़वातीन हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम है भी, फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता ख़वातीन के हवाले से, या इवन मर्दों के हवाले से भी। तो वो ये कहते हैं जी हमें तो थायराइड है, हमारा तो वजन बढ़ना ही बढ़ना है, हम कम नहीं कर सकते। तो क्या ये मिथ है या वाकई हकीकत नहीं से इसका सर, ताल्लुक इसमें है? कम हो सकता है, लेकिन थायराइड का इलाज पहले होगा ना। हाँ वो पहले थायराइड का नुस्खा इस्तेमाल करें, जी। साथ में एक बड़ा जबरदस्त नुस्खा आपको बताने लगा, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वजन कम हो जाएगा। एक तो वर्जिश, थायराइड वाला पेशेंट यहाँ से उठकर वहां तक जाना उसके लिए मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, वो कहता है चलने वाला काम ना हो। हम्म सबसे पहला काम ऐसे पेशेंट को वर्जिश, एक्सरसाइज, वॉक लाजमी करवाएं, नीम गर्म पानी पीने के लिए दें। उसके बाद ये नुस्खा जो मैंने बताया, थायराइड वाले नुस्खे के बाद एक नुस्खा मोटापे के लिए बता रहा हूँ, बड़ा कमाल का, ये इस्तेमाल करें। ये आम मोटापे के लिए या सिर्फ थायराइड? दोनों के लिए। ठीक है। उसमें गंधक आंवला सार है, राई है और तुम्मा है। ठीक है। 3 चीजें हैं। तीनों कड़वी। फाइन पाउडर करें, इसका 1000 mg का कैप्सूल भरें, ठीक है। सुबह शाम एक कैप्सूल खिलाना शुरू कर दें, खाने के कम से कम 1 घंटे बाद। ठीक है। कुछ अरसे में आप देखिए कितना जल्दी वजन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप वही फास्ट फूड, वही जंक फूड, वही बेकरी आइटम, वही ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, दही भल्ले सारा कुछ खाएंगे, कोई नुस्खे का फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। देखें, कोई भी काम है मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि जिस काम में आप जुस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाब कर देता है। तो वजन कम करने में सबसे पहले आप खुद मेहनत करें। बाजुकात मैं देखता हूँ लोग 1 महीना बड़ा अच्छे तरीके से परहेज कर लेते हैं, जब उनका वजन कम होना शुरू होता है तो वो आके जाते हैं। सर जी, आपने किसी काम में भी जाना है, आपने तरक्की भी करनी है ना, मेहनत करते रहे, एक वक्त आता है अल्लाह ताला आपको उसका फल देता है। बेशक ऐसे ही। तो हम तो कहते हैं रब, अगर आप मेहनत करें तो रब उसका सिला जरूर देता है। बेशक बेशक। तो आप मेहनत तो करें तो बट वेट कम हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। बिल्कुल सही। तो मतलब ये मिथ है कि नहीं जी होना ही नहीं है, नहीं, वो लगा लेते हैं ना साथ में। हाँ, और एक बहाना भी मिल जाता है, लेकिन हो सकता है इसमें। बिल्कुल हो ठीक है। सकता है। और पीसीओएस के बारे में क्या कहेंगे सर? पीसीओएस के हवाले से मैंने पहले भी काफी दफा जिक्र किया है। आप इसका इशू हुआ है, ये अपनी गलती ही है, इसमें भी खाने पीने में एतदाल थोड़ा सा होना चाहिए। इसमें भी क्या करना है कि सादा सा नुस्खा एक बता देता हूँ, ये इस्तेमाल करें मुसलसल 2 से 3 माह, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक तो अगर अंदर सोजिश है, इन्फेक्शन है, तो फिर या पानी की थैलियाँ हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, फाइब्राइड है, हर किसी का नुस्खा अलग है। सही। ठीक है। अगर आपको इसमें सबसे ज्यादा जो मसला आता है ना, महाना सर्कल आता ही नहीं है, मेंसेस आने बंद हो जाती हैं, या आपको टैबलेट खाने से आती हैं, या फिर ऐसा होता है कि आए 1-2 माह आ गया, 1-2 माह ना आए। सही। सबसे पहले इसका इलाज करें, उसके बाद बहुत सारे मसले तो वैसे ठीक हो जाते हैं। फिर अगर मसला फाइब्राइड का हो, चॉकलेट सिस्ट का, उसका इलाज किया जाता है। अगर पानी वाली थैली का मसला हो तो इसका इलाज किया जाता है। सही। पहले जो हम बात करते हैं, जो महाना सर्कल है, मेंसेस है, वो टाइम पे आए और खुल किया है जिस तरह आने चाहिए। इसका पीरियड होता है 4 से 7 डे तक। 4 डे फ्लो तेज हो, 3 डे स्लो हो। इसमें क्या करना है, इसमें अबहल ले लें 100 ग्राम, राई ले लें 50 ग्राम और मुरमुक्की ले लें 50 ग्राम, फाइन पाउडर करके इसका 500 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह शाम एक कैप्सूल खिलाना शुरू करें। उसके बाद इसके साथ गुले केसू, उसे गुले टेसू भी कहा जाता है, ठीक है, और उसके साथ ले लें अजवाइन। अब इसकी भाप, स्टीम जो है, वो औरत को चाहिए कि स्टीम, वो स्टीम भी दे। स्टीम के साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। जो औरतें शादीशुदा हैं वो स्टीम का इस्तेमाल करें, जो गैर शादीशुदा वो सिर्फ नुस्खा इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1-2 माह में बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा।
सही। बाजुकात ऐसा होता है कि इसके साथ साथ और 3-4 बीमारियां होती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि आप हमें फोन कॉल करें या व्हाट्सएप करें, इसके ऊपर आप अपनी पूरी डिटेल बताएं। बिल्कुल सही। फिर उसमें हम देखते हैं कि हाँ इसको यही नुस्खा है कि इसके साथ और भी चीजें देनी चाहिए। इस हवाले से मैं अक्सर कहता होता हूँ, आप जब भी आपको कोई मसला है, कोई भी नुस्खा जो बताया जाता है नुस्खा बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता आपको साथ कौन कौन सी बीमारी है। हाँ। आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं रहता, आपको शुगर तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है, आपको कोई और मसला तो नहीं है। उसमें आप पूरी डिटेल लिख के भेजें। सही। फिर उसके बाद उसको वर्क किया जाए कि क्या फिर आपको बताया जाए कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह ठीक होगा, या आप फिजिकली आके नब्ज चेक करवाएं या आप जो है इसका इलाज करवाएं, तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये चीज खा लें। अक्सर मैं फोन पे बताता हूँ, ठीक है जी आपके लिए नुस्खा अच्छा है, ये इस्तेमाल कर लें। बाजुकात फिर मुझे कहना पड़ता कि नहीं आप फिजिकली आके नब्ज चेक करवाएं। बाजुकात ऐसा होता है कि मैं फोन पे बताता हूँ कि आप ये वाली दवाई मंगवा लें साथ, तो फिर ये आपका मामला हल हो जाएगा। इसलिए पूरा पहले देखें फिर इलाज करवाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग या ऐसी मेरी बेटियां बहनें आती हैं जो ऐसे नुस्खा कोई भी देखा इस्तेमाल किया, उल्टा और ज्यादा बीमारी बढ़ गई। अब ना वो किसी के साथ डिस्कस किया, जिसने नुस्खा बताया उसके साथ भी डिस्कस नहीं किया, तो वो बाज़-औक़ात वबाले जान में बन जाता है। इसलिए टोटकों के ऊपर कान नहीं धरने, तशख़ीस का होना पहले ज़रूरी है। पहले प्रॉपर उसको आइडेंटिफाई कर लें कि इशू क्या है। जिस तरह भी आपने बताया ना कि पीसीओ के भी एक नहीं है, 2-3 टाइप हो सकती हैं। अब आपने किसी और टाइप का नुस्खा पढ़ा, किसी भी चलती हुई रील में से देखा और लगा लिया, तो उसका उल्टा नुकसान ही होना है। बिल्कुल ऐसा। तो बेहतर ये है कि पहले प्रॉपर डायग्नोज कर लें कि हुआ क्या है, फिर उसका इलाज करें तो बेहतर होगा। अच्छा हकीम साहब, एक और बड़ा ही कॉमन मसला है और जो कि बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ, आई डोंट नो इसकी रीजन क्या है, ये हमारी ओवरऑल सोसाइटी का प्रेशर है या क्या है, मिग्रेन का इशू, आधे सर का दर्द। अक्सर आपने भी सुना होगा, और ये आजकल ज्यादातर इसकी जो हमें सुनने को मिलती है प्रॉब्लम, वो यंग बच्चों और बच्चियों में है। ठीक है, पहले तो कहते थे ना जी बुढ़ापे में जाके या ज्यादा एज में होता है, अब बच्चे बच्चियां इस चीज का शिकार है और पूरा पूरा महीना ये साइकिल पूरा चलता है उनका। तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये होता क्यों है सबसे पहले तो, और क्या ये एग्जिस्ट भी करता है या किसी और चीज की वजह से? ये ना सर जी, इसके असबाब आजकल बहुत ज्यादा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ, टेंशन, नींद का पूरा ना होना। बिल्कुल सही। आप जो चीज चाहते हैं, बाज़-औक़ात आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, इसकी वजह से भी हो जाता है कि आपने कहा जी मुझे ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, इससे भी। उसके बाद जो हमारी डाइट है, इसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अब बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सर दर्द करता है जी। जैसे ही उन्हें स्टूल सही पास होना शुरू हो जाता है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। बाज ऐसे पेशेंट रहती हैं, जैसे अब सर्दी का फुल मौसम हो तो वह सर के ऊपर कैप भी ना पहने, वैसे ही चल फिर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, रतूबात बढ़ जाती है जी, बलगम रेशा बढ़ जाता है, सर्दी लग जाती है। अब वो सर्दी क्या करती है, बलगम रेशा यहाँ पे जम जाता है, अब उसकी वजह से भी दर्द होता है। सही। बाज बहुत ज्यादा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। अच्छा, लेकिन हकीम साहब ये तो आप सर दर्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सर दर्द की भी किस्में हैं। पहले आए सर दर्द पे। ठीक है। सर दर्द के ऊपर फिर जो दाईं या राइट साइड पे होता है, उसको कहते हैं दर्द असाबा। ओके, ठीक है, असाबी दर्द हम अपनी जुबान में इसको कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड पे होता है, इसे दर्द शकीका के नाम से कहा जाता है। दर्द शकीका, दर्द शकीका, इसको मिग्रेन बोला जाता है। अब मिग्रेन जो है वो इस साइड का दर्द है, इसका वो दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली लेफ्ट वाला है। सही। अब इसमें होता क्या है, आपके बलगम रेशा जम जाता है अंदर, उसका तनकिया करने के लिए हिकमत में बड़ी कमाल कमाल की चीजें हैं। सही। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें 20-20 साल से सर का दर्द नहीं जा रहा, अल्लाह अकबर, वो इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में 7 दिन में सर का दर्द चला गया। क्या बात है। तो इसमें हम पहले काज ढूंढते हैं। अगर राइट साइड पे है, बलगम रेशा अंदर जमा हुआ है, तो आप एक नस्वार बड़ी सादा सी है, पिंकी ले लें 10 ग्राम। अब वो वाली नस्वार नहीं है। अच्छा ठीक है। यहाँ पे पिंकी ले लें 10 ग्राम। ठीक है। 90 ग्राम ले लें गेरू, फाइन पाउडर कर लें। अगर आपका राइट साइड पे सर दर्द है, आप एक चुटकी यहाँ पे लेके उसको सूंघे, थोड़ी देर बाद ही, अभी आपने सूंघ नहीं है तो आपको रेशा जारी हो जाना है। अच्छा। छींके आएंगी, 1-2 रेशा निकलेगा, सर दर्द ऐसे गया, दोबारा नहीं होगा। कितना सादा कुल गया। फिर उसके बाद इस दर्द में लौंग, दालचीनी का कहवा भी अच्छा है। सही। ठीक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए आप लेफ्ट साइड पे। अच्छा, राइट साइड के दर्द में ना बाजू का ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, तब भी ये चीज दर्द में आती है। तब आपने अर्जुन की छाल, उसका कहवा बना के इस्तेमाल कर लेंगे, रात को भिगो दें,
तो वो इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन है। ठीक है। या छोटी चंदन असरोल के नाम से, बड़ा कमाल की चीज है, बड़ी कमाल की चीज है। छोटी चंदन 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, सही, इसका फाइन पाउडर करके कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह शाम, राइट साइड के सर दर्द के लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाए लेफ्ट साइड पे, जिसे हम दर्द शकीका कहते हैं, मिग्रेन कहते हैं। ठीक है। इसमें अब आपके रेशा भी जम सकता है, क्लॉट भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त चीज, बाजू का सर्दी की वजह से जब ठंड ज्यादा आ जाए, रतूबात की ज्यादा हो जाए, बलगम रेशा ज्यादा बनना शुरू हो जाए, तो इससे भी सर दर्द होता है। इसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज है उस्तुखुद्दूस। उस्तुखुद्दूस को दिमाग का झाड़ू भी कहा गया है। अच्छा। उसमें क्या करना, आपने सादा सा गोलिया, आप किसी भी कंपनी की माजून ले लें, अतरीफुल उस्तुखुद्दूस, आधा चम्मच आप रोजाना रात को गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, दर्द खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। इससे भी अगर आप अच्छा नुस्खा चाहते हैं, उस्तुखुद्दूस के फूल लें, उसका अपना 1 चम्मच उसका ले लें, 1 चम्मच छोटा वाला ले लें धनिया खुश्क। ठीक है। 3 से 5 काली मिर्च ले लें, 1 कप इसका कहवा बनाएं। कहवा पानी जब उबलना शुरू हो जाए, ये चीजें डाल के ढांप दें, फिर आंच बंद कर दें, 5 मिनट बाद उतार लें। ये कहवा शहद डाल के पिए, अल्लाह के हुक्म से 3 दिन आपने पीना है, सुबह जब सूरज निकलता है। बिल्कुल सही। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह सर दर्द नहीं होगा। ये बिल्कुल सही। ये मिग्रेन का बड़ा कमाल का नुस्खा और बड़ा पुराना नुस्खा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ना कहवा पी सकती हैं, ना माजून खा सकते हैं, वो इसका पाउडर करके कैप्सूल भर के, कैप्सूल सुबह शाम खा लें, तब भी इंशाल्लाह उनका सर का दर्द चला जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा हकीम साहब, ये तो आपने बात की लेफ्ट और राइट की, अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि सर के पिछले हिस्से में भी दर्द होती है, तो वो भी इसी से लिंक्ड है या वो कोई अलग? अच्छा, पिछले हिस्से की दर्द अक्सर सर्वाइकल पेन, पट्ठों का खिंचाव, आप उसमें आता है जिसके अंदर ड्राइनेस बहुत है, खुश्की बहुत है, उसका स्टूल पास सही नहीं होता, कभी स्टूल ठीक आ गया, कभी सख्त आ गया, रूटीन नहीं है। अब उसको क्या कहते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो दीवार को टकरे मारते हैं, इतना सर दर्द होता है, और वो असर ये होता है। ठीक है। उनके लिए क्या है, इतना कमाल का सादा सा नुस्खा है, कैस्टर ऑयल 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में, ठीक है, उन्हें 10-15 दिन पिला दें, फर्क पहले दिन ही पड़ जाएगा, 3 से 4 दिन के बाद ये सर दर्द नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात। इतना आला नुस्खा है। ये ऐसे अफराद जिनके अंदर ड्राइनेस है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये सर दर्द नहीं जा रहा, तो अल्लाह के हुक्म से ये सर दर्द चला जाएगा विद इन 5 डेज के अंदर। बिल्कुल सही। और ये कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा होगा भी नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, आज की जितने भी हमारे डिस्कशन है ना, ये सारी हमने यंग बच्चों की प्रॉब्लम्स पकड़ी हैं,